नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका भाई गौरव चौधरी और आप देख रहे हैं लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैनल है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टडी करा रहा है, तो उसी बैच में एक नया क्लास जोड़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो स्टडी किया था वो किया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है, कि उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। सारे के सारे पावर प्लांट्स यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट्स को अच्छे से हमने समझ लिया था कि बिजली का यानी विद्युत का उत्पादन कैसे होता है। आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे कि जहां उत्पादन हो रहा है वहां से कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दिल्ली के अंदर बन रही है और हमें उसे यूपी या हरियाणा ट्रांसफर करना है, तो उसे किस तरीके से किया जाता है, तो उसमें लॉस क्या होते हैं, उन्हीं सभी बातों को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिस्कस तरीके से समझेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम को हम बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम जहां स्टडी किया जाए तो समझ जाना कि इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। यानी ये जो डायग्राम है सिंगल लाइन डायग्राम इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन को स्टडी कराता है। कभी भी आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, तो बोल देना कि सर जो विद्युत यानी बिजली का ट्रांसमिशन होता है, यानी यात्रा करती है बिजली, जहां से पैदा होती है और जहां तक उसका कंजप्शन होता है, उसी को दर्शाता है सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, तो आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। भाई सप्लाई तो कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसे बहुत ही आसानी से समझेंगे। हम समझेंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले आपको देख के समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये क्या है। ठीक है, तो इसमें तीन वर्ड आते हैं। पहला वर्ड है जी, दूसरा है टी और तीसरा है डी। इंजीनियरिंग के अंदर चाहे हम पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट हों, डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, चाहे बीटेक के स्टूडेंट हो, हम जीटीडी सब्जेक्ट पढ़ते हैं अगर हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को स्टडी किया है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हमारी ब्रांच है तो। ठीक है, जी फॉर जनरेशन, टी फॉर ट्रांसमिशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन, टी से ट्रांसमिशन। मान लीजिए मैं बिजली को यहां पैदा कर रहा हूं और यहां से मुझे इस पॉइंट पर भेजना है, तो इस चीज को बोला जाता है ट्रांसमिशन यानी यात्रा कराना। मान लीजिए आप भारत के किसी कोने से दूसरे कोने में यानी यूपी से महाराष्ट्र जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं रेल के द्वारा, तो वो क्या है? ट्रांसमिशन। तो वैसे ही विद्युत का ट्रांसमिशन होता है भैया, तो यहां से यहां भेजना ही ट्रांसमिशन कहलाता है। उसके बाद जब आपके सिटी में या जिले में इलेक्ट्रिसिटी आ गई पावर प्लांट से लेकर वहां तक, तो ट्रांसमिशन शब्द खत्म हो जाता है। उसके बाद होता है वितरण, यानी कि 50 गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, तो इस तरीके से जगह जगह सब स्टेशन बना दिए जाते हैं ना, जगह जगह ट्रांसफार्मर रख दिए जाते हैं। तो इस चीज को बोलेंगे हम क्या? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूट होना। यहां पैदा हुई यानी जिस फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो रहा है उसको बोलते हैं क्या? जनरेटिंग पावर स्टेशन या पावर प्लांट। दूसरा, जनरेटिंग पावर स्टेशन के बाद यानी जनरेटिंग स्टेशन के बाद सिटी तक बिजली को पहुंचाना कहलाता है ट्रांसमिशन, टी फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है कि ट्रांसमिशन क्यों है इंपॉर्टेंट। अब ट्रांसमिशन के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। तो इन्हीं सभी बातों को बहुत ही बारीकी से हम समझेंगे इस सिंगल लाइन डायग्राम के साथ। ठीक है, इसमें होता क्या है, जब कहीं फैक्ट्री के अंदर बिजली का उत्पादन होता है, बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो 11,000 वोल्टेज की पैदा होती है। यानी जो जनरेटर घूम रहा है, चाहे वो पानी के द्वारा घूमे, चाहे आप उसको यूरेनियम के द्वारा घुमाओ, कैसे भी बिजली बनाओ, 11,000 वोल्टेज का उत्पादन करता है। बेसिकली भारत के अंदर जो उत्पादन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का यानी विद्युत ऊर्जा का, वो 11 केवी पे ही किया जाता है, 11,000 वोल्टेज पे। तो आप बोलेंगे कि सर हमने तो देखा है हमारे बड़े बड़े शहरों में 132 केवी की लाइन होती है, यानी 2 लाख वोल्टेज की भी लाइन होती है, वो बड़े बड़े टावर जाते रहते हैं। वो क्या है? वही तो है ट्रांसमिशन। यानी कि क्या है ट्रांसमिशन?
11 केवी पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, यानी 11 केवी का मतलब 11,000 वोल्टेज। और सर हमने तो देखा है कि हमारे गांव के पास 11,000 वोल्टेज की लाइन होती है। हाँ बिल्कुल, मान लीजिए यहाँ आपका गांव है, यहाँ भी 11,000 वोल्टेज की लाइन है, इसको भी 11 केवी बोलेंगे। तो सर बड़े बड़े शहरों के अंदर वो टावर क्यों खड़े किए जाते हैं? 2 लाख वोल्टेज, 3 लाख वोल्टेज, 4 लाख वोल्टेज, इतनी हाई वोल्टेज की लाइन क्यों होती है? वही तो है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इसलिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को घटाया बढ़ाया जाता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। क्यों? अगर हम इसको 11 केवी ही भेजें यहां से यहां तक, तो ये 11 केवी नहीं पहुंच पाएगी, इसका मैग्नीट्यूड गिर जाएगा और ये घटते घटते 3 या 4 केवी ही पहुंच पाएगी। इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं, घटाते बढ़ाते फैक्ट्री से और आपके गांव तक पहुंचा देते हैं। तो इसी चीज को बोला जाता है ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन को ही स्टडी कराता है आपका सिंगल लाइन डायग्राम। कैसे होता है सिंगल लाइन डायग्राम? अब आपको सिखाते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ कैसे किया जाता है। बहुत आसान होता है सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करना, एक बार सीख लोगे फिर लाइफ टाइम याद रहेगा। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है सिंगल लाइन डायग्राम, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। पर यह है हमारी फैक्ट्री जहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो इसको लिख देंगे हम जनरेटिंग स्टेशन। मान लीजिए ये जनरेटिंग स्टेशन कौन सा है? टिहरी डैम है या भाखड़ा नागल बांध है या एनटीपी से कोई सा भी है जहाँ बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ जो बिजली का उत्पादन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है 11 केवी। 11 केवी का मतलब क्या होता है? 11,000 वोल्टेज, यानी 11 केवी बोलो या 11,000 वोल्टेज बोलो, एक ही बात है। यहाँ जो जनरेटर घूम रहे हैं उन्होंने बिजली का उत्पादन कर दिया। उसके बाद हमें भेजना है, मान लीजिए उत्तराखंड के टिहरी डैम में इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हो रही है 11 केवी, वहां से हमें हरियाणा के अंदर या राजस्थान के अंदर या यूपी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करना है। जनरेशन तो हो गया, अब ट्रांसमिशन करना है तो हमें बहुत बड़ी बहुत दूरी तक लाइन, ओवरहेड लाइन लगानी होंगी। तो ओवरहेड लाइन जब लगाएंगे हमारा हो जाएगा लॉस, तो हम उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे ताकि वो लॉस होते 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 11 केवी ही पहुंच जाए वहां तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस 11 केवी को हम यहाँ एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और ट्रांसफार्मर ऐसा लगाएंगे जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग में कम टर्न हो और सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न हो। तो ऐसा ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी में कम टर्न हो और सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न हो। ठीक है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम यही होता है कि कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज बनाना, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम यह होता है ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना। समझे बात? तो ये जो 11 केवी था, जब हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया यहां, तो इस 11 केवी को ये कितना बना देगा? 132 केवी, यानी कि 1,32,000 वोल्टेज बना देगा। तो इसीलिए इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ 11 लिख देते हैं, यहाँ स्लैश लगा के 132 केवी लिख देते हैं। इसका मीनिंग होता है, कभी भी आपको लिखा मिले ट्रांसफार्मर वगैरह पे, देखा होगा आपने ट्रांसफार्मर वगैरह पे लिखा हुआ देखा होगा, ऐसे देखा होगा 11 केवी 440 वोल्टेज। तो इसका मतलब होता है 11 केवी को, यानी 11,000 वोल्टेज को 440 में कन्वर्ट कर रहा है। या ऐसे लिख दे कोई 132 केवी और 11 केवी, तो इसका मतलब है 1,32,000 वोल्टेज को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? ट्रांसफार्मर के द्वारा 11,000 वोल्टेज में। तो समझ जाना, जहां भी इस तरीके से लिखा मिले, ये एक लैंग्वेज है इलेक्ट्रिसिटी को लिखने की, यानी विद्युत क्षेत्र में ऐसे ही दर्शाया जाता है। अब बड़ी लंबी चौड़ी लाइन ना लिख के शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो अब मैं सिंगल लाइन डायग्राम बनाऊंगा, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर रख दिया था हमने लाइन के बीच में ही, मान लीजिए इस पॉइंट से हम यहाँ ले जा रहे हैं, उत्तराखंड से हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन था, यहाँ से हमने यहाँ एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर रख दिया जिसका नाम था स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसने 11 केवी को 132 केवी में कन्वर्ट कर दिया। अब भैया 132 केवी तो 1,32,000 वोल्टेज हो गया। कुछ दूरी तक ले गए, 100-200 किलोमीटर ले गए। उसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड
चाहें तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, चाहें तो उसको घटा सकते हैं। तो घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाना होगा। यानी अब 132 केवी से हल्का सा घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए हमें घटाना है, तो घटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या कर देंगे, कुछ दूरी चले, यहां हमने एक और ट्रांसफॉर्मर लगा दिया जिसकी प्राइमरी में टर्न ज्यादा और सेकेंडरी में टर्न कम, तो ये कहलाएगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, अब ये 132 केवी जो था, यानी 1,32,000 वोल्टेज जो था मैग्नीट्यूड, उसको या तो आप 66 केवी में कन्वर्ट कर लो, यानी 66 भी बना सकते हो, या चाहो तो आप उसको 33 केवी भी बना सकते हो। इस तरीके से वोल्टेज का मैग्नीट्यूड घटाया बढ़ाया जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो आपको समझ में आना चाहिए ये बात। इसीलिए बड़े बड़े टावरों वाली लाइन लगाई जाती हैं कि भैया ज़्यादा मैग्नीट्यूड की लाइन होती है और वो छोटी लाइन में सप्लाई करना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ मैग्नेट का निर्माण होता है। वो नीचे रह गई वो लाइन, 1,32,000 वोल्टेज की लाइन, तो आग लगा देगी, इंसान को ख़त्म कर देगी। इसलिए उसको बहुत ऊंचाई पर लगाया जाता है। जहाँ ज़्यादा वोल्टेज होता है, हाई मैग्नीट्यूड का वोल्टेज, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन भी होता है। समझे बात। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ने क्या करा, 132 केवी को 66 केवी में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमें और ज़्यादा मैग्नीट्यूड को गिराना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ एक और ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और वो क्या कर देगा, अब इस 66 केवी को 33 केवी भी बना सकता है, 33 केवी। तो भैया 33 केवी तक ट्रांसमिशन कहलाता है, यानी कि जनरेशन के बाद 33 केवी तक, 33 वोल्टेज तक जनरेशन होने के बाद 33,000 वोल्टेज तक की लाइन को ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। यानी यहां पैदा हुआ 11,000 वोल्टेज और 33,000 वोल्टेज यानी 33 केवी तक की लाइन को क्या बोला जाता है, ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद कौन सी लाइन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि ट्रांसमिशन लाइन कहां से कहां तक होती है, कि जहां से पैदा होती है इलेक्ट्रिसिटी और 33,000 वोल्टेज तक, कौन सी लाइन कहलाती है, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो यहां से ये हो गया आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन, यानी इसको पीटी लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन, एसटी। यानी कि ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन है, ये थोड़ा लो वोल्टेज लाइन है, यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। इसी चीज को सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर दर्शाया जाता है और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छे से सिंगल लाइन डायग्राम बना के दिखाऊंगा। अभी तो मैं इसको समझा रहा हूं। ठीक है, अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है जिस फैक्ट्री से, वहां से लेकर 33 केवी तक की लाइन को क्या बोला जाता है, ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन दो प्रकार की होती है, पहली होती है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, दूसरी होती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। तो सेकेंडरी में क्या है, प्राइमरी में क्या होता है, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया जाता है, यानी कि जैसे 11 केवी से 132 केवी तक बढ़ा ले गए तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। और सेकेंडरी में क्या है, उस मैग्नीट्यूड को घटाया जाता है, यानी 132 केवी को 33 केवी बना लिया दोबारा। समझे बात। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लाइन को हमने बोला ट्रांसमिशन लाइन, यानी टीएल, ट्रांसमिशन लाइन। समझे बात। हाई टेंशन लाइन, हाई टेंशन लाइन, तो इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे और इसको क्या कर लेंगे हम, स्टेप डाउन। अब ये जो 33 केवी है, 33 केवी को हम क्या बना लेंगे, 11 केवी। 11 केवी, 33 केवी कहाँ पाया जाता है सर, 33 केवी आपके शहर में बहुत बड़ा वाला जो बिजली घर होता है, जिले का सबसे बड़ा बिजली घर, वहाँ 33 केवी की लाइन पहुँचती हैं। समझे बात। 33 केवी की लाइन, 33 केवी को ही पूरे शहर में वितरण करके 11 केवी बना लिया जाता है। तो यहाँ हमने क्या बना लिया, 33 केवी को 11 केवी।
तो 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से इसको स्टेप डाउन कर लेंगे, फिर से हम इसको स्टेप डाउन कर लेंगे, सेकेंडरी में टर्न कम रख के प्राइमरी में ज़्यादा रख के, तो इस 11 केवी को क्या बना देंगे, अब 11 केवी को बना देंगे 440, या इसी को बोल सकते हैं 400 वोल्ट। बेसिकली 400 वोल्ट बोला जाता है, यानी 11,000 वोल्टेज को अगर 400 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया तो ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमने 11 केवी को 400 वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया तो ये कहलाता है आपका क्या, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी के अंदर क्या है, 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट किया, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, 11 केवी को 400 वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया। आपके गांव और सिटी में जो एलटी लाइन होती है, यानी जिसको बोलते हैं आप एलटी, लो टेंशन लाइन, एलटी की फुल फॉर्म है लो टेंशन लाइन, समझे बात। उसके अंदर 440 वोल्टेज बोला होगा आपने, बेसिकली उसके अंदर 400 वोल्टेज ही होता है, चाहे तो आप 400 बोलें चाहे उसको 440 बोलें, ठीक है। वो क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके गांव के बाहर जो ट्रांसफार्मर रखा रहता है वहां तक 11 केवी आता है, और वो 11 केवी को 440 में कन्वर्ट करता है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है वो, ठीक है जी। तो इस तरीके से सिंगल लाइन डायग्राम आपको स्टडी करना है। सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर 4-5 पॉइंट होते हैं, पहला जनरेशन, दूसरा प्राइमरी ट्रांसमिशन, तीसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन, चौथा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और पांचवा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चारों पांचों पॉइंट आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आने चाहिए, तभी आप सिंगल लाइन डायग्राम को और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सप्लाई सिस्टम को समझ पाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचती है और उसका कैसे यूज होता है। तो इसको नोट डाउन करें और मैं रफ कर देता हूं। बेसिकली आपने आपके गांव के या सिटी के बाहर एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ देखा होगा इस तरीके से, जिस पर इस तरीके से लिखा होता है 11/400V। तो इसका मतलब होता है कि ये ट्रांसफार्मर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, और ये क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को 11 केवी को, यानी 11,000 वोल्टेज को 400 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। हमेशा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप डाउन का मतलब होता है हाई वोल्टेज को लो मैग्नीट्यूड वोल्टेज में कन्वर्ट करना, समझे बात। यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कहां होता है, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए सर स्टेप अप का यूज कहां होता है, वो होता है भैया आपका ट्रांसमिशन में, जहां 11 केवी को 1,32,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करना हो। हाई मैग्नीट्यूड बनाने के लिए स्टेप अप और मैग्नीट्यूड को घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो आपको ये समझ में आने चाहिए सारे पॉइंट, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि सर डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज हो सकता है, जी बिल्कुल नहीं, स्टेप डाउन का ही यूज होगा डिस्ट्रीब्यूशन में, सिर्फ ट्रांसमिशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है, ठीक। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 11,000 वोल्टेज यानी 11 केवी से 400 वोल्टेज मिल गया, और 3 फेस मिले हमें, 1 2 3, और चौथा एक न्यूट्रल भी मिल गया, न्यूट्रल, 3 फेस प्लस न्यूट्रल मिल गया। तो इनमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी है चारों फेसों में, टोटल 400 वोल्ट, 400 वोल्ट, जिसको 440 वोल्टेज एलटी यानी लो टेंशन लाइन बोला जाता है आपके गांव में या सिटी के अंदर, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि कितना वोल्टेज है, किन्हीं 2 फेसों के बीच, मान लीजिए 2 फेस हैं 1 2 3, इन 2 के बीच कितना वोल्टेज पाएंगे आप, 400 वोल्ट। किन्हीं 2 तारों के बीच 400 वोल्टेज होता है, ठीक है जी। और टोटल के अंदर भी 400 वोल्टेज ही मैग्नीट्यूड होता है, 440 बोलते हैं ना जिसको। अगर एक न्यूट्रल और किसी एक फेस को ले लें, यानी एक न्यूट्रल और एक फेस को ले लें, तो होता है 230 वोल्टेज, समझे बात। तो आपको समझ में होना चाहिए, एक न्यूट्रल प्लस एक फेस कहलाता है 230 वोल्टेज, कोई सा भी फेस छांट लो इनमें से, तीनों में से, और किन्हीं 2 फेस के बीच होता है 400 वोल्टेज, यही कहलाता है आपका क्या, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद मान लीजिए आप अपने घर पर, ये आपका हाउस है, यहां से लेकर आपके घर के बाहर ये लाइन है, टावर वाले खंबे गढ़े हुए होते हैं,
यानी इस तरीके से पोल गड़े हुए होते हैं। इस लाइन पे से अगर आप एक न्यूट्रल और दूसरा फेस इस तरीके से घर तक केबल ले जा रहे हैं, केबल ले जाते हैं ना, तो इस केबल को क्या बोला जाता है सर? इस केबल को बोला जाता है सर्विस मेंस। इसका नाम मैं लिख देता हूं SERVIC, सर्विस मेन केबल। कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये शब्द आपको मिले सप्लाई सिस्टम के अंदर सर्विस मेंस केबल, तो वही केबल है जो कि LT लाइन से लेकर आपके घर के एनर्जी मीटर तक पहुंचा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी यहां से लेकर यहां तक जो पहुंचाता है वो कहलाता है सर्विस मेंस केबल। यहाँ आपका एनर्जी मीटर लगा हुआ होता है, वो माप लेता है कि कितना कंजप्शन कर रहे हैं आप इलेक्ट्रिसिटी का, पावर फैक्टर को कितना बिगाड़ रहे हैं, सुधार रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपका बिल आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम को समझाया। अभी मैं समझाऊंगा कि कितने प्रकार की लाइन होती हैं, ओवरहेड अंडरग्राउंड लाइन कैसी होती हैं, कौन से तारों का यूज किया जाता है, और AC सप्लाई होती है कैसी होती है, और DC कैसे होती है। आपने देखा होगा कि जो ट्रेन होती है उनके ऊपर जो लाइन होती है उसमें हमेशा DC करंट पाया जाता है। बहुत समझे बात, ट्रेन की लाइन के ऊपर DC करंट पाया जाता है। बेसिकली हमको पता नहीं होता, हम सोचते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, नहीं, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का ही करंट होता है, उसको बोलते हैं DC करंट। तो उन्हीं सभी बातों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। इसको नोट डाउन करें और स्टडी करें, VK मेहता से इसका स्टडी करें, आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, सी यू अगेन टुमारो विद न्यू लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की हेल्प करें।